मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। हाथियों की दहशत में बिजली के खंभे से टकराया स्कूटी सवार। कल से गर्मी दिखाएगी तेवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। रामनगर के टांडा मल्लू में जुनैद नाम के युवक ने 23 वर्षीय युवती को प्रेम जाल में फंसाया। निकाह का वादा कर आरोपी ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बीती 1 फरवरी को आरोपी युवती को काशीपुर ले गया, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब युवती को पता चला कि आरोपी कहीं और शादी कर रहा है तो उसने मानसिक तनाव में आकर कीटनाशक गटक लिया। पुलिस ने मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है, जबकि युवती का अस्पताल में उपचार जारी है। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों गजराज का खौफ चरम पर है। ताजा मामला गार्डन कॉलोनी का है, जहां मंगलवार रात रिहायशी इलाके में 2 जंगली हाथियों के घुसने से अफरा तफरी मच गई। अचानक हाथियों को सामने देख एक स्कूटी सवार इतना घबरा गया कि उसकी स्कूटी बिजली के खंभे से जा टकराई। गनीमत रही कि युवक बाल बाल बच गया। वन विभाग की टीम ने हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ दिया है। हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट परिसर में आज अधिवक्ताओं ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हुंकार भरी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार पंत के नेतृत्व में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया और न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि संसाधनों की कमी और सुनवाई में देरी से आम जनता परेशान है। प्रदर्शनकारी वकीलों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन को और उग्र करेंगे। मेन जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि लगभग 1 महीना होने जा रहा है यहाँ पर से उप जिलाधिकारी महोदय का स्थानांतरण हो चुका है, ठीक है। और आप खुद ही देख रहे होंगे कि यहाँ पर वादकारी 1 महीने से लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर वादों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। दिन भर आप ये देखिए कि हल्द्वानी एक सेंटर है आप कुमाऊं रीजन का। यहाँ पर आके लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, घर बना रहे हैं। कई लोगों को प्रॉपर्टी का मामले में धोखा हो जाता है। यहाँ पर मुकदमे चलते हैं उस संदर्भ में। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैं एक तो ये दिक्कत हो रही है। दूसरा जो यहाँ पर आपकी 143 की फाइल लगी पड़ी है। अब लोगों को जैसे बैंक में लोन लेके मकान बनाना होता है तो उस कंडीशन में अगर 140 की फाइल आपकी साइन नहीं हो पा रही है, वो काफ़ी समय पेंडिंग पड़ी है। लोग कुछ फौजी भाई लोग हमारे छुट्टी लेकर आ रहे हैं, उनकी छुट्टियां ख़त्म हो जा रही हैं ऐसी, वो वापस जा रहे हैं। अब आपका एक हमारा स्पेशल मैरिज जो यहाँ पर होता है एक्ट में, आपकी शादियाँ होती हैं, जो उसका जुडिक्शन हमारे माननीय एसडीएम साहब के पास है, वो शादियाँ यहाँ पर नहीं हो रही। कई हम पिछले 1 महीने से कई लोग यहाँ पर इस जो आपका हल्द्वानी जुडिक्शन है वो वापस जा चुके हैं, कोई शादी नहीं हो पा रही है। एक केस तो हमारे पास आया था कि उनको शादी के तत्काल बाद अब्रॉड जाना था, हस्बैंड बाहर जॉब करते थे, उनका बेचारों का पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो चुका। तो मेरा मानना यह है कि इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए शासन स्तर से यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय की नियुक्ति करी जाए, ताकि वादकारियों को और आम जनमानस को जो दिक्कत हो रही है वो अपने आप उसका समाधान। ये अधिवक्ता कभी भी आंदोलन का रास्ता अख्तियार नहीं करता, काम करने के लिए आया, क्योंकि वादकारियों का हित प्रभावित होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब न्यायालय ही नहीं है तो काम कहाँ होगा। और ये लगातार आप देखिए 19 तारीख से यहाँ एसडीएम साहब यहाँ से रिलीव हो गए। उन्हें रिलीव नहीं किया, ट्रांसफ़र हो गया, मगर एसडीएम कोर्ट बंद है, काम कोई हो नहीं रहा। अभी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक दूसरी एसडीएम है रेखा कोहली जी, वो यहाँ पर आएंगी, वो भी छुट्टी पर है। तो ये क्या व्यवस्था है, ये कैसे चलेगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर रेगुलर कोर्टें लगती भी हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि न्याय की कोई समय सारणी नहीं है यहाँ पर। जब मर्जी आए तब बैठ जाएँ। और आपके साहब आज मंत्री जी आ रहे हैं, सरकार की आप सेवा करिए, अच्छी बात है, मगर वकीलों के लिए भी भाई हफ्ते में 3 दिन 4 दिन फिट कीजिए। भाई वादकारी दूर से आता है, उसका नुकसान होता है, उसे तारीख पे तारीखें मिलती हैं, वो न्याय व्यवस्था पर उसका विश्वास कमज़ोर होता है। तो ये सब चीज़ें, नकल विभाग है, नकल विभाग मोनोपोली है। आप अंदर जाइए, आपको ये पता नहीं है नकल कहाँ मिलेगी। अगर आपसे कोई कहे है कि साहब नकल ले लो, नकल विभाग में चले जाओ, तो नकल विभाग का पता नहीं है। उन्हें साहब जिसकी मर्जी आ रही है वो नकल दे रहा है, और इतनी मोनोपोली चल रही है। तो वकील यहाँ पे अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो वादकारी को क्या यहाँ न्याय मिलेगा, या वादकारी के हित क्या प्रभावित होंगे, क्या मिलेगा उसे, कुछ नहीं। तो इसलिए आज जिला न्यायालय से हमें एक आवाज़ आई है और हम उनके समर्थन में नैनीताल जिले के अंदर सारी परगना अदालतें जो भी हैं उसमें ये हड़ताल पर हम लोग वकील हैं। और हम इनसे हमारी मांग है, नहीं मांगेंगे तो फिर हम पूर्णकालिक तौर से इनका विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इनको चेतना चाहिए, क्योंकि ये न्यायहित का मामला है, वादकारियों के हित का मामला है। रुड़की में बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने मोर्चा खोल दिया है। यूकेडी के जिला अध्यक्ष मास्टर दीपक लखवान ने विभाग पर गरीब जनता और किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
दल का कहना है कि परीक्षाओं के समय बिना किसी नोटिस के बिजली काटना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यूकेडी जिला अध्यक्ष का आरोप है कि बिजली विभाग बड़े सरकारी बकायेदारों पर कार्रवाई करने के बजाय आम जनता को निशाना बना रहा है। नियमानुसार नोटिस दिए बिना ही कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे किसानों और बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। यूकेडी ने चेतावनी दी है कि यदि ये तानाशाही नहीं रुकी तो विभाग के कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत ही निंदनीय कार्य जो है विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा ये हो रहा है, और ये होता हर साल होता है। और किन दिनों होता है? जनवरी, फरवरी और मार्च, जब परीक्षा के दिन नजदीक हैं, बच्चे अपनी तैयारियां कर रहे हैं परीक्षा देने के लिए, और माँ बाप का एक कनेक्शन होता है अपने बच्चों के भविष्य से, कहीं भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते। परंतु इस देश के अंदर इस समय रोजगार की स्थिति पिछले दिनों आपने देखा, रोजगार है नहीं। इस समय कनेक्शन ये बकायदा काट दिए जाएंगे, अनाउंसमेंट हो रही है लाउड स्पीकर से, उनके मन में भय जो भरा जा रहा है। बच्चे अपनी परीक्षा जो है नुकसान हो जाएगा, वो माँ बाप जो है तुरंत भागेगा अपने कहीं बच्चों के लिए। दूसरी चीज, एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने हेयर कट एक योजना जो है किसानों के लिए बकायदा ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करो। अलग अलग विभाग के जो अधिकारी भाग रहे हैं, वो कलेक्शन जो है, जब बिजनेस हाउसेज की तरफ से जो उनकी कलेक्शन की बात आई थी तब तो हेयर कट योजना हो गई थी। एक उद्योगपति जिसके 45,000 करोड़ रुपए थे, उसने 35,000 जो है माफ करवा लिए, सिर्फ मात्र 12,000। एक उद्योगपति जो 90,000 करोड़ जिसे देने थे, उसने मात्र 12,000 करोड़ रुपया दिया, और ऐसे करके लगभग 3.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, परंतु गरीब जनता का ना कोई पैसा माफ होता है। सरकार द्वारा एक किस्म से दलाल कमीशन खोर छोड़ रखे हैं। ये कर्मचारी नहीं है। अगर ये कर्मचारी होते तो ये भी इंसान होने चाहिए थे। सरकार का आम जनता को लूटना एक जो है वो व्यापार बन गया है। सरकार हर तरीके से आम जनता को लूट रही है, कसोट रही है। इस तरीके से बिजली के बिलों के माध्यम से भटकाया जा रहा है। एक इसमें होता है एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। लोगों से हर महीने हजारों रुपए, सैकड़ों रुपए की तादाद में बिल के साथ में जुड़ करके बिल आता है, एडिशनल सिक्योरिटी चार्जेस। आदमी इतनी यूनिट बिजली नहीं यूज कर रहा है जितना उसका बिल आ रहा है। अब आप ये बताइएगा, आदमी ये जो है बिल जो आ रहे हैं, यूनिट के हिसाब से आने चाहिए या किलोवाट के हिसाब से आने चाहिए, किस हिसाब से आने चाहिए? ये हम लोगों को हर तरीके से लूटने का काम करे। इसमें आम जनता सबसे ज्यादा परेशान है। और वैसे भी बिजली का कनेक्शन काटने का कोई प्रावधान नहीं है इनके पास में। धारा 56 के अनुसार इनको पहले नोटिस देना पड़ेगा 15 दिन पहले, उसके बाद में ही बिजली का कनेक्शन काट सकते हैं, वैसे नहीं काट सकते हैं। जनता को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेला अधिकारी सोनिका ने आज धनौरी सिटकुल मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का स्थायी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के ठीक बाद मेला अधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाए। कुंभ मेले के कार्यकलाप के लिए प्रशासन ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का खाका तैयार किया है, जिसमें से 220 करोड़ रुपए के कार्यों का जीओ भी जारी हो चुका है। निरीक्षण के दौरान मेला अधिकारी सोनिका ने गुणवत्ता और गति पर विशेष जोर दिया। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 6 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने श्रम, गृह, वन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभागों को लेकर बड़े निर्णय लिए हैं। इस बैठक में दैनिक श्रमिकों के मानदेय से लेकर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तक कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात करें तो वन विभाग के 579 दैनिक श्रमिकों को अब 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन मिलेगा। वहीं नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में 22 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन कर 94 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को भी जारी रखने का बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून के तिप्ती मार्केट में आज दिन दहाड़े हुई हत्या से राजधानी दहल उठी। डालनवाला क्षेत्र में स्कूटी सवार हमलावरों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
भरे बाजार हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने शहर भर के सभी चेक पोस्ट पर नाकेबंदी कर दी है। पुलिस की टीमें आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हत्यारों की पहचान की जा सके। उत्तराखंड में अब सर्दी विदा हो रही है और गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होते ही प्रदेश भर में तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 12 फरवरी से सूरज के तेवर और कड़े होंगे, जिससे मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ेगी, वहीं पहाड़ों में चटक धूप से ठंड से राहत मिलेगी। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।